अरे माँ, तुम फिर मेरी बात को अनसुना करके यहाँ मिर्च तोड़ रही हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हें मिर्च नहीं तोड़नी चाहिए। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? अरे बेटी, तू कब आई? तू नहीं थी तो सोचा थोड़ा काम कर लूं। तेरे रहते तो मैं कोई काम कर ही नहीं पाती। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी भलाई के लिए ही तो मना करती हूँ। मैं हूँ ना माँ, फिर तुम काम क्यों करती हो? सारा दिन यूं ही बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता। इतना काम पड़ा रहता है, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? तू तो हर समय इस घर में नहीं रहेगी। आज नहीं तो कल तेरी शादी करनी ही होगी, तब तो अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। क्या तुम सारा दिन मेरी शादी के बारे में ही सोचती रहती हो और कोई चिंता नहीं है तुम्हें? बस शादी शादी। क्या मुझे अपने से दूर करना चाहती हो? जिसकी शादी लायक बेटी होती है उसके मन में कितनी चिंताएं होती हैं, ये तू नहीं समझेगी। मुझे वो सब समझने की जरूरत नहीं। तुम अब यहाँ से जाओ, बाकी काम मैं कर लूंगी। मैं लगभग 1 टोकरी मिर्च तोड़ चुकी हूँ। तेरे साथ थोड़ी और तोड़ देती हूँ, तेरा काम आसान हो जाएगा। आज बाजार भी नहीं जाना पड़ेगा। उसकी चिंता मुझे है। तुम घर जाओ और आराम करो। हाट तो शाम को लगेगा, तब तक मैं सब काम कर लूंगी। लेकिन मुझे कोई लेकिन नहीं सुनना, जो कहा है वो करो। चारों तरफ कितना अंधेरा हो गया है। आज मिर्च बेचते बेचते देर हो गई। माँ घर पर मेरी चिंता कर रही होगी। मुझे जल्दी घर पहुँचना होगा। ये क्या? तुम लोगों ने मेरा रास्ता क्यों रोका? छोड़ो मेरा रास्ता। अरे ओ चांदनी, ये चांदनी रात में कहाँ निकल पड़ी हो? और तुम्हारा रास्ता छोड़ने के लिए थोड़ी ना रोका है। ये बताओ, इतनी रात में क्या अकेली घर जा रही हो तो डर नहीं लग रहा है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, जंगल वाले रास्ते से चलो, हम स्वयं तुम्हें छोड़ आते हैं। आओ मेरी चांदनी। मैं जंगल से क्यों जाऊं? मैं इसी रास्ते से जाऊंगी। रास्ता छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। अरे तो कर क्या लोगी? क्या कर लोगी बोलो? बाजार में तेरी वजह से हमारा धंधा नहीं चलता। अच्छी मिर्ची लाती है ना, हम खरीदना चाहते हैं तो हमें देती भी नहीं। अब बता तेरा क्या होगा? बोल, अरे बोल ना, अब क्यों बोलती बंद हो गई? तुम लोग आधी कीमत भी नहीं देते, इसलिए नहीं देती। दया करो, मेरे साथ ऐसा मत करो, हम बहुत असहाय हैं। अच्छा, तो आज तुझे ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी में फिर कभी बाजार में मिर्च बेचने की हिम्मत नहीं होगी तेरी। कोई है, मुझे बचाओ, छोड़ो मुझे, बचाओ। ए बदमाशों, तुम्हारी इतनी हिम्मत की एक लड़की पर हमला करते हो? तुम्हारी तो देखिए, अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। आइए 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 आइए। वो भाग गए हैं, धन्यवाद, लेकिन घर तक आने की जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मेरे इकलौते बेटे की शादी है। 10 गांव में सबसे अच्छी लड़की चाहिए, कोई भी लड़की नहीं चलेगी। अरे, आपके बेटे के लिए तो लड़की ढूंढते ढूंढते थक गया मैं। 50 से ज्यादा तस्वीरें दिखा चुका हूँ, फिर भी आपको कोई पसंद ही नहीं आई। तो अब मैं क्या करूँ इसमें, बताइए? मैं तुम्हें कम पैसे नहीं दे रही। अच्छी लड़की ढूंढना तुम्हारी जिम्मेदारी है, जैसे भी हो ढूंढो। इस बार
एक अच्छी लड़की है, गुणवान है, सुंदर है, हर तरह से अच्छी है, हीरे का टुकड़ा है टुकड़ा। लेकिन अब ये लेकिन कहाँ से आ गया? देखिए, लड़की का परिवार थोड़ा गरीब है। अब माने कि आप लोगों जितना अमीर नहीं है। गरीब मतलब झंझट, हमारे साथ तालमेल नहीं बैठा पाएंगे, बाद में समस्या होगी। हाँ माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? भगवान हमें भी गरीब बना सकते थे। देखिए देखिए, लड़की अच्छी होनी चाहिए बस, गरीब होने से क्या फर्क पड़ता है? भाई मैं राजी हूँ। आप मैं एक काम करो, ये शादी तय कर दो आप, बस अब तो मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। हाँ। मेरा बेटा इतने दिन शादी से मना करता रहा, अब खुद कह रहा है। जब ये राजी है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं, शादी की तैयारी करो। अब ठीक है, मैं सारी व्यवस्था कर देता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। अब होगी शादी धूमधाम से। अरे क्या बात है चांदनी, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम उदास हो। क्या बात है, बताओ ना, यहाँ रहने में कोई परेशानी है क्या? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन माँ घर पर अकेली है। मैं कभी उनसे दूर नहीं रही, ऊपर से वो बीमार भी रहती हैं, उन्हीं की चिंता हो रही है। अब तो ऐसा करते हैं, चलो मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए मायके छोड़ आता हूँ, वहां रह आओ। माँ को भी अच्छा लगेगा, मतलब सासू माँ को अच्छा लगेगा तो, और तुम्हें भी अच्छा लगेगा, तुम्हारा भी मन हल्का हो जाएगा। क्या कहती हो? उससे क्या हल निकलेगा? मैं सोच रही थी कि अगर माँ को यहाँ ले आए तो क्या इसमें कोई दिक्कत होगी? क्या ये ससुराल तुम्हें सराय लगता है? शादी हो गई है, अब यहीं रहना होगा। अपनी माँ को यहाँ लाकर रखोगी तो लोग क्या कहेंगे? अगर माँ से इतना ही लगाव था तो शादी क्यों की? इस घर में रहना है तो जैसे मैं कहूँ वैसे रहो, नहीं तो अपने मायके चली जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं होगी। अगर ऐसा है तो मैं अपनी माँ के साथ ही रहूंगी। अगर आपका बेटा आपसे दूर रहता तो आप मेरा दर्द समझ पाती, मेरी माँ का दुख भी समझ पाती। मुझे किसी का दुख समझने की जरूरत नहीं, जैसा कहा है वैसा करो, नहीं तो चली जाओ। अरे लेकिन माँ, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। माँ, तुम इतनी मेहनत करके मिर्च के पौधों में पानी दे रही हो, अब तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं। देखो मैं आ गई हूँ। अरे चांदनी, तू आ गई? कितने दिन हो गए तुझे देखे, मैं भी तुझे देखने नहीं आ पाई, तबीयत ठीक नहीं थी। तू अकेली आई है, दामाद जी कहाँ है? वो बाजार तक छोड़ गए हैं, बाद में आएंगे। लेकिन तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब लग रही है। खराब हो तो भी क्या करें, पहले तू थी तो सेवा कर लेती थी, अब तुझे शादी करके विदा कर दिया, मेरी देखभाल कौन करेगा? तुम चिंता मत करो, अब से मैं यहीं रहूंगी। मिर्च के पौधों की हालत भी अच्छी नहीं है, नया काम शुरू करेंगे। इस बार सिर्फ मिर्च नहीं बेचेंगे, बल्कि मिर्च से समोसा बनाकर बाजार में बेचेंगे। ये तू क्या कह रही है? यही रहेगी? तेरी सास नाराज नहीं होगी? मैंने सासू माँ से कहा था कि आपको यहाँ ले आएं, लेकिन वो नहीं मानी, इसलिए मैं खुद आपके पास आ गई। अब यही रहूंगी। ये तूने ठीक नहीं किया, अपनी सास से झगड़कर यहाँ चली आई, अभी वापस जा। जो जरूरी था वही किया, आपको इन बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं। चलो अंदर चलो, नए काम की तैयारी करनी है।
बातें कर रहे हो? आप मुझे नहीं जानती, मैं तो आपके भले के लिए आया हूँ। मेरी बात नहीं मानेंगी तो आप ही का नुकसान होगा। हमारा नुकसान? कैसा नुकसान? देखिए, अरे आपकी बहू आपके खानदान की इज्जत खत्म कर रही है। अपने गांव के हाट में समोसे बेच रही है। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। कहते हैं वाह 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 वाह, अमीर परिवार की बहू चली समोसा बेचने। अब बताइए भला बदनामी किसकी होगी? आप ही की न होगी? हैं बताइए। उस माखन लाल की बात मानकर उसे बहू बनाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब इज्जत कुछ नहीं बची, अब क्या करूं? मैं तो कहता हूँ देवी जी, अगर इज्जत बचानी है तो उसे रोकना होगा, नहीं तो लोग तो यूं ही तरह तरह की बातें बनाते रहेंगे। फिर आपको तो पता है, तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बनते देर ना लगती। नहीं, मैं यूं चुप नहीं बैठूंगी, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इस लड़की ने तो मेरे घर में अशांति फैला दी। तुम जाओ, धन्यवाद। अब मैं देखती हूँ क्या करना है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरे घर की बहू होकर ये सब काम कर रही हो? छी छी, तुम्हारी वजह से मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। माँ, आप यहाँ? क्या हुआ? घर में कोई परेशानी है क्या? अपने पापी मुंह से मुझे माँ मत कहो। उस मुंह से तो अपनी माँ को ही माँ कहो, वही तुम्हारे लायक है। क्या हुआ है? आप इस तरह क्यों बोल रही हैं? आप तो हमें बेइज्जत कर रही हैं। हमने क्या किया है? अरे, इतनी सी बात सुनकर अपमान लग रहा है। बाजार में समोसे बेचती फिरती हो, उसमें अपमान नहीं लगता? ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? इसमें अपमान कैसा? मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, अपनी माँ की सेवा करना चाहती हूँ। मेरे घर की बहू होकर ये सब नहीं चलेगा। अब तुम्हारे साथ हमारे घर का नाम जुड़ा है। लोग बातें बना रहे हैं। लोग जो चाहे कहें, मैं ये काम बंद नहीं करूंगी। माँ के इलाज के लिए जरूरी है। मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, उसे इस तरह मत कहिए। आपकी वजह से ही आपकी बेटी बिगड़ गई है। बहू, मैं कह रही हूँ, तुरंत ये दुकान बंद कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं दुकान बंद नहीं करूंगी, आप जो चाहे कर ले। हाँ तो काकी, आप बहू के पास गई थी ना, उसे दुकान बंद करने को कहा है क्या? हाँ कहा था, लेकिन लगता है वो मेरी बात नहीं मानेगी। दुकान बंद करने की बात पर कुछ नहीं बोली। उसका मेरे साथ भी झगड़ा हुआ था। मैं उसे रोकने गया था, लेकिन उल्टा मुझसे ही लड़ने लगी। बताइए भला, ऐसी लड़ाकू लड़की है। अच्छा, तो तू है वो बदमाश? मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। तू मेरी माँ के कान भर रहा है ना? क्यों रे? अरे क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो, उसने क्या किया है? अरे इसने क्या नहीं किया ये पूछो। अगर ये खुद सच बता दे तो सब समझ जाओगी। चल। वो कह रहा है कि उसने कुछ नहीं किया। उसे छोड़ दो, बेकार में क्यों मार रहे हो? अरे इधर उधर क्या देख रहा है? माँ को सच बता, चल बोल। मैंने कुछ नहीं किया काकी, मुझ पर विश्वास कीजिए। देखो देखो, मुझे छोड़ दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ले ले ले। हाँ, बेकार में मार रहा हूँ। अरे जल्दी बोल। चांदनी के साथ जो तुम लोगों ने बदसलूकी की है, जो बुरी नजर रखी है, सारी बातें सच सच बता। अरे बताता है कि नहीं? बता। अरे रे रे रे, अरे रे रे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। अरे फिर झूठ बोल रहा है? अब तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। बोल बोल, कैसे हरिराम के कहने पर तुम लोग चांदनी को परेशान करते थे?
बोल, और मैंने उसे तुम्हारे हाथों से कैसे बचाया था जंगल में? बोल बोल बोल, माँ के कान में जहर कौन भर रहा था? बोल जल्दी से बोल। हाँ हाँ काकी, आपका बेटा सच कह रहा है। मैं हरिराम के कहने पर आपकी बहू को परेशान करता था, और जंगल वाली बात तो पूछो ना, डंडे से मार के भगाया था आपके बेटे ने। रे 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 रे। तो अब तक जो तुमने मुझसे कहा वो झूठ था। मुझे भड़काने के लिए ये सब किया। अब जब पकड़ा ही गया हूँ तो छिपाने से क्या फायदा? मैं ही आपको भड़काता था। अब समझ गई ना मैं क्या कहना चाहता था? हाय राम, मैं खुद को बहुत समझदार समझती थी, लेकिन इस छोटे से लड़के ने मुझे बेवकूफ बना दिया। मुझे नचाता रहा। हाँ, अब फैसला तुम्हें करना है माँ। अपनी गलती सुधारोगी या उसी रास्ते पर चलती रहोगी? चलो आज हिसाब बराबर करते हैं। चल चल तू। मैंने ये क्या किया? उस शैतान लड़के की बात सुनकर मैंने अपनी बहू को गलत समझा। मैंने अपनी बहू को अपमानित किया। सिर्फ इतना ही नहीं माँ, तुमने और क्या क्या किया है ये तुम खुद जानती हो। जरा सोचने की कोशिश करो बस। सच में मैंने बहुत बड़ी गलती की। जो बहू अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी उसे मैंने अपमानित किया। उसका कारोबार बंद करवाना चाहा, और उसकी माँ को भी। तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है माँ। हमें उससे माफी मांगनी चाहिए। क्या तुम माफी मांगोगी? हाँ जरूर मांगूंगी। जो गलत किया है, अगर माफी नहीं मांगूंगी तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे वहाँ ले चलो। चलो माँ, हम माफी मांगने चलें, और मुझे पूरा यकीन है कि चांदनी हमें माफ कर देगी। चलो। अरे आप लोग इस समय यहाँ? कुछ हुआ क्या? क्या मैंने फिर कोई गलती कर दी? अरे इस समय कैसे आना हुआ? हम आप लोगों से माफी मांगने आए हैं। समझ नहीं पा रही कि किस मुंह से माफी मांगूं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? यह माफी मांगने जैसा कुछ नहीं है। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारा कितना अपमान किया। तुम अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, और मैंने दूसरों की बातों में आकर तुम्हें गलत समझा। तुम्हारी माँ को भी अपमानित किया। बीती बातें भूल जाइए माँ। आपने अपनी गलती समझ ली, यही काफी है। काफी नहीं है, मुझे माफ कर दो। अब से तुम मेरी अनुमति नहीं, मेरा आशीर्वाद लेकर काम करोगी। अपनी माँ को लेकर मेरे घर चलो। ये क्या? ये आपके लिए उपहार है। जब मुझे व्यवसाय में पहली बार मुनाफा हुआ, उसी पैसे से आपके लिए खरीदा। कृपया इसे लौटाना मत। तुमने मेरे लिए इतना किया, और मैंने तुम्हें सिर्फ अपमानित किया। मुझे माफ कर दो। छी छी, ऐसी बातें क्यों कर रही है माँ? अगर मैंने माफ नहीं किया होता तो क्या मैं ये तोहफा देती? ठीक है, मैं ये उपहार स्वीकार करती हूँ। अब सब लोग मेरे घर चलो। अभी नहीं माँ, पहले खाना बना रही हूँ। आप लोग पहले खाइए, फिर बात करेंगे। अब बता, क्या हमारे साथ चलोगी? मैं तो तुम्हें लेने आई थी। माँ, मैं आपको माफ कर चुकी हूँ। आप निश्चिंत रहिए, लेकिन अब मेरी एक योजना है। योजना? कैसी योजना? कौन सी योजना? बताओ ना। मेरी योजना है कि मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ, और इस घर के आंगन में मैं तीखी मिर्च की खेती करूँगी। उसी मिर्च से मैं नए तरीके के समोसे बनाऊंगी, अगर आप लोग राजी हो। हम फिर भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम शुरू करो।
तुम्हारी इस योजना के लिए जो भी खर्च लगेगा मैं सब दूंगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहूँ, आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ, मेरे शब्द कम पड़ गए हैं। धन्यवाद देने की जरूरत नहीं, तुम सफल हो जाओ। हमें और क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि तुम सफल हो, बस यही हमारी खुशी है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम सभी तुम्हारे साथ हैं, बस तुम शुरू करो, ठीक है? अरे वाह 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 वाह, इतने स्वादिष्ट समोसे तो मैंने अपने जिंदगी में नहीं खाए। औरत और सास बहू एक साथ बना रही हैं, शायद इसीलिए इतना स्वाद आ रहा है। बिल्कुल सही कहा भाई। अरे दूसरी दुकान में तो औरत और सास बहू साथ में बनाती ही नहीं है, इसीलिए इस तरह का स्वाद आपको दूसरी दुकान में नहीं मिलेगा। आपको अच्छा लगा ना? अब रोज हमारे यहाँ खाना खाइए। जरूर जरूर जरूर, अब से भाई हम रोज यही खाने आएंगे। बढ़िया कड़क समोसा स्वाद के साथ और चटनी तो जोरदार। देख पा रहे हो ना, हमारे ग्राहक तो बढ़ ही गए हैं। सब कुछ आपके लिए है। आप लोग साथ नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर पाती। सब कुछ तुम्हारे हौसले की वजह से हुआ है। हमें चाहिए था कि हम तुम्हारे साथ पहले ही खड़े होते। अब और कोई डर नहीं, हम इस बार तुम्हारे सपनों की राह में सफल होंगे। अच्छा तो बताओ दोस्तों, इस कहानी में चांदनी किस व्यवसाय में लगी हुई थी?